हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आए हैं बिहार पारामेडिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो है आपका, इसमें जो भी पूछा गया है मैथमेटिक्स का उसमें हम लोग पूरा सोल्व करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मालूम होगा। और हर एक क्वेश्चन जो होता है आपका 4 नंबर का होता है। तो इस तरह से 15 चौके 60 नंबर आप कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। तो चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 15 से लेकर 2023 तक हम करवाने वाले हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको पास टाइम है नहीं। आपको मालूम होगा कि बिहार पारामेडिकल या पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है आपका 22 और 23 जून को होता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 जून को आपका जो होता है ना, आपका पारामेडिकल का होता है और 22 को पॉलिटेक्निक का होता है। ये हमेशा के लिए है डेट। हो सकता है कि कभी कभी आगे पीछे कर दिया जाए, लेकिन हमेशा के लिए यही डेट होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और मैथमेटिक्स क्वेश्चन बोर्ड पे करवाने की आवश्यकता है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रूप में पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो है इसलिए बोर्ड पर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, टोटल आपका क्वेश्चन जो रहता है क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 40 तक इस तरह से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 26 से लेकर 40 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग लिखते हैं। 26 में आपका क्या है, लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखना है, आप खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो आसानी से। चलिए, तो पहला जो प्रश्न आपका दिया गया है, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल है। देखिए क्या दिया गया है कि एक कक्षा, कोई भी कक्षा मान के चलिए, कोई भी क्लास में आपका 30% छात्रों के पास मोबाइल है। और छात्रों की संख्या आपको यहाँ पर नीचे में दिया गया है, छात्रों की संख्या 200। टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या दिया गया है, 200 यानी 200 दिया गया है। तो उसमें से आपको क्या कह रहा है कि 10% के पास ब्लूटूथ भी है। तो 10% ब्लूटूथ किसके पास है, यहाँ पर चलिए हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से बना रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है आपका क्या कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है जी। टोटल स्टूडेंट की संख्या जो है आपका कितना है, तो यहाँ पर दिया गया है टोटल स्टूडेंट 200 है। और इसमें से कह रहा है कि इसमें से 30% छात्रों के पास मोबाइल है। यानी कि मोबाइल, देखिए मोबाइल जो है किसके पास है, यहाँ पर समझिएगा, मोबाइल है जो 30% छात्रों के पास मोबाइल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 200 का 30% निकालना है। पहले 200 का 30% निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए 200 का 30% यानी कि कितने छात्रों के पास मोबाइल है इसको निकालना है। तो 30/100 और इस तरह से यहाँ पर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका आगे 60। तो यानी कि 60 बच्चा के पास क्या है, 60 बच्चा के पास क्या है, देखिए 60 बच्चा के पास क्या है, यहाँ पर मोबाइल है। और कह रहा है कि जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास मोबाइल है उसी के पास ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ भी है। तो यहाँ पर उसके पास ब्लूटूथ भी है और इसका जो संख्या दिया गया है 10% दिया गया है। तो मोबाइल वालों को संख्या तो हमको मालूम है कि 60 है। और 60 में आपको यहाँ पर 10% के पास क्या है, 60 बच्चों में 10% के पास क्या है, यहाँ पर ब्लूटूथ है। यानी 60 का इस बार आप 10% निकालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 60 × 10 और बटा में 100। और इस तरह से परसेंट लिखते हैं। तो परसेंट देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में परसेंट दिया रहे यानी कि आपको बटा में 100 देना है। अगर आपको परसेंट निकालना रहे तो आपको गुना में 100 करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर परसेंट पहले से दिया हुआ है तो इसको बटा में 100 लिखे हैं और इसको हम लोग काटेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 1 0 1 0 इस तरह से कट गया और यहाँ पर 6 स्टूडेंट। तो यानी कि देखिए मोबाइल और ब्लूटूथ किनके किनके पास है, यहाँ पर टोटल 6 स्टूडेंट के पास है। टोटल संख्या आपका निकल गया। यही आपका पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ की सुविधा है, यही सवाल था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आप समझ गए हैं कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका परिमेयकरण करके दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, यह आपका परिमेयकरण पे आधारित सवाल है। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। चलिए पहले आप इतना समझे हैं कि नहीं समझे, इसको मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको ट्राई करता हूँ। तो देखिए उसमें क्या होता है कि आपको बारी बारी से सभी को परिमेयकरण करना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 जो है आपका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप परिमेयकरण करेंगे तो आंसर देखिए इस तरह का क्वेश्चन का आपका जो आंसर आता है, आपका आंसर आता है, आपका छोटा आंसर आता है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो है या तो 0 आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, इस तरह से आपका सवाल का आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर दिया गया है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 3√7 बटा में क्या है आपका √5 प्लस √2, और यहाँ पर है आपका बीच में -5√5 और बटा में क्या है आपका √2 प्लस √7। देखिए थोड़ा सा लंबा सवाल है, तो यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से। 2√2 बटा में आपका है यहाँ पर √7 प्लस √5 और इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। परिमेयकरण जो है आपको क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, आपको मालूम होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। बारी बारी से परिमेयकरण करेंगे, पहले इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे, और सबका करने के बाद एक साथ जोड़ देंगे, जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, जैसे दिया गया है उस तरह से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर परिमेयकरण करते हैं। तो 3√7 बटा में √5 माइनस √2 गुना का चिन्ह देते हैं। परिमेयकरण में क्या करते हैं, गुना का चिन्ह देते हैं। और गुना में क्या लिखते हैं, जो नीचे वाला है आपका, देखिए नीचे में प्लस वाला है, तो ये आपका क्या होगा, प्लस वाला जो है इधर आके आपको क्या बन जाता है, माइनस में बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर प्लस में दिया गया है, देखिए ये आपका प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2, इस तरह से हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्लस में है तो ई पटे आपका आकर क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखने से कोई फर्क पड़ेगा। देखिए अगर माइनस में दोनों लिख दें तो दोनों कट जाएगा तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, तो कुछ आंसर अलग आ सकता है। तो चलिए इसी तरह से आपको इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखिएगा, माइनस बीच में लिख दिए हैं 5√5 और ये आपका √2 प्लस √7 है, गुना यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस √7, √2 माइनस √7, और यहाँ पर बीच में प्लस है 2√2 और √7 यहाँ पर प्लस है √5 और गुना √7 माइनस √5 और √7 माइनस √5। देखिए तो परिमेयकरण का यही नियम है कि यहाँ पर आपको नीचे वाला जो रहता है इसको गुना में लिखते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह हो गया, क्यों, क्योंकि प्लस दिया रहा है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से सभी को देख लेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि इसको में इसको से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3√35 यानी कि 7×5 = 35 हो जाएगा, 3√35 और यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट क्या हो जाएगा 14, और माइनस में इस तरह से हो गया। देखिए 3√14 हो गया, और बटा में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 5√5 इसका स्क्वायर माइनस √2 इसका स्क्वायर। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको मालूम होगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए रूट का स्क्वायर जब भी करते हैं तो रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 माइनस 2 बचेगा और 3 आ जाएगा, 3 इसमें से कॉमन निकल जाएगा। तो 3 जब कॉमन निकालेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो √35 माइनस आपका क्या बचेगा √14, और बटा में देखिए बटा में क्या बचेगा, 5 में से आपका 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 3 आपका 3 कट जाएगा तो बचेगा √35 माइनस 14। और चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो इसको गुना करेंगे तो 5√10 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 7×5 = 35, और बटा में क्या हो जाएगा √2। देखिएगा √2 है तो √2 का स्क्वायर, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो √2 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या √7 का स्क्वायर। चलिए तो इसमें अब क्या करेंगे, देखिए इसमें भी माइनस करते हैं, एक एक करके हम लोग सोल्व कर रहे हैं अलग अलग। तो देखिए इसको हम लोग पहले सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा √10 माइनस आपका √35 बचेगा, और नीचे में आपका क्या बचेगा, देखिएगा √2 स्क्वायर से √2 कट यहाँ पर कट गया, इस तरह से रूट कट गया, तो यहाँ पर 2 - 5
2 माइनस 7 बचा, तो 2 माइनस 7 बचा तो इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, यानी माइनस में 5 लिखाएगा क्या होगा, 2 में से 7 गया तो क्या होगा, -5 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 आएगा, तो माइनस में 5 आएगा तो यहाँ पर माइनस में 5 लिख सकते हैं। अगला स्टेप में हम लोग चलेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2√14 और यहाँ पर हो जाएगा 2√10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर। ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म और इस तरह से इधर भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो √14 और -√10 और बटा में क्या बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, √35 -√14 और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस में 5 बचा तो माइनस जब नीचे आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 5 बचेगा तो 5 कट जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर माइनस में 5 तो माइनस में 5 लिखेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा √10 और माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो गया। तो अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये यहाँ पर माइनस में ही रहेगा, देखिए ये आपका माइनस में ही रहेगा और माइनस में √35 हो जाएगा। और देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो इसको भी हम लोग मिटा कर लिख देते हैं 2। एक स्टेप और बढ़ाने से अच्छा है कि जितना जल्दी सोल्व करें, आपको इसी तरह से करना है, लेकिन जितना जल्दी आपको सोल्व करना है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम उतना रहेगा नहीं। एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट कम से कम दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा √10। तो देखिए इस तरह से आ गया और कटने वाला जो है काटिए, देखिए एकदम सिंपल आ गया। इस तरह का मान यहाँ पर 2 ठो आया और इसका 2 ठो आया, इसका 2 ठो, यानी टोटल 6 ठो आया। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन कौन कटने वाला है। तो ये कटेगा और ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इसका जो मान आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से आंसर आपको बनाना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 भी सोल्व हो गया। इसका जो आंसर था सी में दिया गया है 0। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो होता है आपका कितना आता है, या तो 0 आता है, या तो 1 आता है, या तो 2 आता है। इसी तरह से आपको जितना छोटा आंसर आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलेंगे। सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका क्लास 9 का क्वेश्चन है, परिमेयकरण का है, रेशनलाइजेशन। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में और थोड़ा मोड़ा क्लास 8 में भी कभी कभी दे दिया जाता है, लेकिन ऐसे तब आपको जो हमेशा पढ़ना होता है, आपको क्लास 9 में ही ज़्यादातर सीखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर आपका 1 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और पहला जो क्वेश्चन था आपका लाभ हानि का क्वेश्चन है। तो लाभ हानि तो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है 26 मैंने बताया था, वो आपका लाभ हानि का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया गया है आपका, इसमें आपका क्लास 10 का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर आपको जो हाइट एंड डिस्टेंस है यानी दूरी और ऊंचाई का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, उस समय कितने अंश का होगा जब खंभे की छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको फिगर पहले बना लेना है 28 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले फिगर बनाना होगा। फिगर में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आपका सूर्य है, देखिए सूर्य है, तो यहाँ पर नीचे में पिलर दिया गया है, एक पिलर है, मान के चलिए ये आपका पिलर हुआ, और नीचे में आपका ज़मीन पे खड़ा होगा, आपको मालूम होगा ज़मीन पे ही होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण ज़मीन पे इस तरह से पड़ा हुआ। तो पिलर का देखिए यहाँ जो पिलर है तो इसका छाया बन रहा है, इसका छाया बन रहा है इस तरह से। तो ज़मीन पे छाया बन रहा है, तो कह रहा है कि सूर्य जब इधर से आ रहे हैं तो इस तरह से, तो यहाँ पर रोशनी जो है इस तरह से आया, गिरा, और यहाँ पर उन्नयन कोण बना। और उन्नयन कोण बना तो यहाँ पर एक थीटा डिग्री मान के चलिए कि थीटा बना। कितना बना ये हमें नहीं पता है, थीटा डिग्री बना। और कह रहा है कि इसका जो पिलर का ऊंचाई है, इसका जो ऊंचाई है इसके बराबर है, इसका जो ऊंचाई है इसके बराबर है। तो आपको निकालना क्या है, सूर्य जब आप
आपके तिरछा पड़ेंगे तो आपका परछाई जो है इसी तरह से ज़मीन पे बनेगा। जैसे पिलर खड़ा है तो उसका परछाई तो ज़मीन पे ही बनेगा। या कोई भी आदमी है, जैसे मेरा है तो मेरे परछाई अभी लाइट मेरे सामने से आ रहा है तो बोर्ड की ओर बन रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पर जब इधर से सूर्य का रोशनी आ रहा है तो इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। तो कह रहा है कि इसका हाइट इसके बराबर है, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि थीटा कितना होगा। तो यहाँ पर आपने देखिए, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा लंब बटा आपका क्या है, आधार है। तो यहाँ पर लंब बटा आधार यानी कि यहाँ पर लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा को होता है। याद रखिएगा tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, P बटा बी। P बटा बी का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है आपका लंब और B का मतलब होता है यहाँ पर बेस। तो बेस का मतलब क्या होता है, आधार। तो P बटा बी, तो यहाँ पर tan थीटा का मान आपको मान के चलिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो tan थीटा का मान जो नहीं दिया गया है तो tan थीटा बराबर लिखेंगे h बटा h, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो tan थीटा बराबर 1 आया। इसका मतलब 1 कितना का मान होता है, तो tan 45 का मान होता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का मान जो होता है tan थीटा में आपका 1 होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर tan अचानक हट जाएगा, यहाँ पर हटा दिया जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा थीटा का मान। ये tan मिल गया तो आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45। और इस तरह से यहाँ पर आ गया आंसर। तो 45 जब रहेगा तो आपका जो मान आएगा 1 आएगा। याद रखिएगा, दूरी और ऊंचाई सब कुछ बराबर हो जाएगा जब 45 का मान आएगा। यहाँ पर थीटा का मान जो 45 रहेगा तब आपका सब कुछ बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, यानी अभी तक 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका इस तरह से दिया गया है। चलिए देखिए, यदि कोई कुर्सी 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेचा गया है तो आपको निकालना है कुर्सी की कीमत। देखिए क्वेश्चन बनाने का 2 तरीका होता है। पहला तो आपकी शॉर्टकट से भी बना सकते हो और दूसरा आप फार्मूला से बना सकते हो। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हो। कह रहा है कि इसमें कोई कुर्सी है, कोई कुर्सी जो है यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, चेयर है, एक चेयर बेचा है जो यहाँ पर 20% प्रॉफिट पर बेचा है। 20% प्रॉफिट यानी लाभ पर बेचा है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है क्या कि यहाँ पर 600 रुपया लाभ हुआ है, यानी कि आपका जो SP है सोल्ड किया है, SP मतलब सेलिंग प्राइस होता है। तो 600 रुपया क्या है, 600 रुपया में आपका बेचा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या, CP बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस, कितना में खरीदा होगा, यही आपका सवाल है। इस तरह का सवाल दिया गया है, कितना में खरीदा होगा। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है कि CP निकालना। तो CP का जो फार्मूला के हिसाब से चलिएगा तो फार्मूला होता है CP बराबर होता है SP गुना 100 बटा 100 प्लस गैन परसेंट, गैन यानी प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरह से फार्मूला होता है। SP गुना 100 बराबर यहाँ पर बटा में क्या होता है 100 प्लस गैन परसेंट होता है। और SP का मान कितना है 600 और गुना 100 और गैन परसेंट कितना हो जाएगा, देखिए 100 प्लस 20% प्रॉफिट को ही गैन बोलते हैं। तो याद रखिएगा 20% लाभ प्रतिशत। तो ये आपका फार्मूला हुआ क्रयमूल्य का, क्रयमूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो इस तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और इसको से काटेंगे तो 5 मरतबे और कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। याद रखिएगा। तो 500 रुपया में कोई ख़रीदा था और इस तरह से आपको निकाल दिया जाएगा। पर चलिए फार्मूला के हिसाब से हमने बनाया। दूसरा तरीका क्या है, अदर मेथड। देखिएगा अदर मेथड क्या है, शॉर्टकट तरीका से बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कोई भी चीज़ जो होता है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर 100% होता है तो कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पर चेयर बेचा गया है। तो यहाँ पर 20% पे बेचा गया है। तो पहले से कुर्सी तो था वो आपका 100% था, लेकिन 20% अधिक पर बेचा गया है, यानी कि अधिक पर बेचा है। तो 100 के जगह यहाँ पर 120% में बेचा होगा, 100 की जगह 120% में बेचा होगा। जब कह रहा है कि 100 है, पहले से 100% होता है कोई भी चीज़ वस्तु का ना, जो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है पहले से। तो यहाँ पर आपको 20% अधिक में बेचा है, तो यानी कि 100 प्लस 20 तो 120। और इसका मान दिया है कि कितना में बेचा है, तो 600 में बेचा है, यह भी दिया गया है।
तो यहाँ पर 120 का, यहाँ पर देखिए 120 जो है 120% का मान आपको 600 दिया गया है। तो आपको 100% का मान निकालना है। 100% बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर वाट इस तरह से दिया गया है। तो आप इस तरह से भी काट भी सकते हो, 12 25 60 और इसमें गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वाट बराबर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 500। तो यही आपका क्रयमूल्य आ गया। चलिए क्रयमूल्य आ गया। तो इस तरह से 500 रुपया, ये आपका शॉर्टकट तरीका हुआ कि यहाँ पर आप समझें 20% अधिक पे बेचा है तो यानी कि 120 हो जाएगा। पहले से 100 था, अभी 120 हो गया और 120 का मान 600 दिया गया तो 100% का मान कितना होगा, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, 500 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए इतना मिटा लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया है आपका इस तरह से दिया गया है, 40 और 32 गुना √7। तो इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, देखिए इसका मान निकाल देना है। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। आप क्या कीजिएगा कि इसका मान जितना छोटा कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इस तरह से आपको छोटा छोटा करना है। 2 से काटते जाइए, आपको काटते काटते जो भी कुछ आएगा, जैसे 2 0 और 1 और 6, तो इस तरह से कटेगा। तो इसको भी आप काटिए। तो इस तरह से काटते काटते जितना छोटा मिल जाए आंसर, तो इसको काटिएगा ना, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर वीडियो जो है ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट में चलते हैं जल्दी से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 24 गुना 24 गुना 7 लिख सकते हैं, और गुना में √7 है। देखिए इसको गुना कीजिएगा ना, 24 गुना 7, और ये √7 तो अलग से पहले से दिया गया है। तो इतना आपको गुना करने के बाद ये आ जाएगा 40 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 को 24 है तो 1 24 निकलेगा, और 2 7 है तो 1 7 निकलेगा, और इसको गुना कीजिए तो 7 चौके 28, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 14 2 16, यानी 168। तो 168 अगर आपको दिया गया है तो 168 आप लगा सकते हो आसानी से। चलिए क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद आपको जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। यह थोड़ा सा लंबा सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि यदि 100 का 3/4 भाग 100 रुपये के 3/4% से x% अधिक है, यानी इसका जो एक इक्वेशन बनेगा, देखिए इस तरह से इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए कह रहा है कि 100 रुपये का 3/4 भाग जो है आपका, कह रहा है कि 100 रुपये का 3/4 भाग 100 रुपये के 3/4% से के मतलब यहाँ पर प्लस देना है पहले। तो यहाँ पर प्लस लिखना क्यों जरूरी है, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको कोई पूछ दे कि 10 का 6% या 10 का 5% कितना होगा, तो यहाँ पर आसानी से निकाल लीजिएगा। 10 का 6% फट से कर दीजिएगा, 10 का 6% आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको कहेगा कि कितना देना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ पर टोटल 10 में जोड़ के बताना पड़ेगा। 10 में, जैसे पहले से 100 है, 100% था, और यहाँ पर कह रहा है कि 20% बढ़ गया, यानी कि टोटल 120 हो गया। 100 + 20, तो आपको ध्यान से देखना है, 100 पहले से 100 था और बाद में 20% बढ़ गया, तो यानी कि 120 हो गया। तो इसको क्या किए, इसको हम लोग जोड़ दे देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर 100 का 3/4% जो है 100 गुना 3/4% का, देखिए x% है। यही है सवाल, x% अधिक है, यही आपका सवाल है। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है इस तरह से दिया गया है। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 100 गुना 3/4। इस तरह से अभी छोड़ देते हैं, इसको हम लोग काटते नहीं है, ये तो काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 25 चौके 100, 25 × 75। तो यहाँ पर 75 भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। चलिए हम लोग एक स्टेप कम कर देते हैं। तो यहाँ पर 75 लिख देना है, और बराबर इधर आप निकालिएगा तो देखिए प्रतिशत है,
तो इसको आप लिखिएगा इस तरह से 100 गुना 3/4 और प्रतिशत लगा हुआ है। जब क्वेश्चन में आपका लगा रहे तो बटा में 100 लिखना है और ये 100 से 100 कटा प्लस इस तरह से इधर भी कटेगा 3/4 है आपका प्रतिशत लगा हुआ है तो यहाँ यानी कि यहाँ पर भी 100 लगा हुआ है तो ये भी 100 कटा और यहाँ पर x प्रतिशत है यानी कि x/100 लगा हुआ है तो यह भी आपका देखिए बच गया। तो ये आपका बच गया तो यहाँ पर आपको सोल्व कर देना है। यहाँ पर 3/4 बचा, यहाँ पर आपका 3/4 और x बचा तो 75 बराबर यहाँ पर 3/4 प्लस 3/4 और x प्रतिशत आपको निकालना है x प्रतिशत। तो यहाँ पर छोड़ दीजिए x प्रतिशत आपको निकालना है, बटा में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इधर क्या कीजिए कि आपको घटा देना है इधर लाके, तो आप घटाइएगा तो इधर कितना हो जाएगा देखिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो 75 माइनस 3/4 हो जाएगा बराबर में आपका 3/4 गुना में आपका x प्रतिशत, यही ना है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 7 चौके 28 2 30 300 माइनस 3/4 और बराबर में आपका है 3/4 गुना x प्रतिशत। तो यहाँ पर आप 4 से 4 काट सकते हैं और 300 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 297 हो जाएगा बराबर में आपका 3 गुना 3 आपका x प्रतिशत न है तो यहाँ पर x प्रतिशत। तो इस तरह से ये सोल्व होगा। देखिए यहाँ पर गुना में 3 है तो इसको से काट सकते हैं तो यहाँ पर x प्रतिशत का जो मान आएगा कितना आएगा देखिए 3 से काटेंगे तो 9 मरतबे 27 और 9 मरतबे यानी 99। तो x बराबर आपका कितना आ गया 99 आ गया। देखिए इस तरह से आ गया x प्रतिशत बराबर आपका 99 आ गया। और आपका ऑप्शन में अगर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से है। आपको समझ में आया कि नहीं आया देखिए यहाँ पर किस तरह से हुआ 100 का 3/4 भाग हुआ और यहाँ पर 100 का 3/4 से का मतलब प्लस देंगे यहाँ और 100/3/4 का x प्रतिशत अधिक हो गया तो यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे तो 99% आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको मिटा देते हैं।